मगर अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में मत पड़ो। हम मुसलमान आपस में फ़िरक़ों से निकल कर एक दूसरे के दोस्त और भाई हकीकी तौर पर कैसे बन सकते हैं? आप, मौलाना तारिक जमील साहब और जितने भी, उनका तो मैंने नाम ले लिया, जितने भी सेक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े स्कॉलर्स हैं आपकी तरह नामवर, वो कैसे हम आंगी पैदा कर सकते हैं और एक हो सकते हैं? बताया ना, ख़त्म नबूवत के मसले में हमारी किसी ने मुखालफत की है? किसी ने भी नहीं की है। तो कोई ये जो घर के अंदर भी दो भाइयों के इख्तलाफ हो जाते हैं, ये इख्तलाफ ये ऐसे नहीं है कि जो बैतुल मुक़द्दस के रास्ते में रुकावट बन जाए। हाँ, ये ऐसे झूठ लोग ऐसे बोलते रहते हैं जी तफर्रुक का ये माना है, ये नहीं है कि मुसलमान की राय जो है एक दूसरे के खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह सोचना भी बंद कर दें। सोच और फिक्र तो मुसलमानों की है ना। और इसमें इख्तलाफ जो है दो भाइयों के भी हो जाते हैं, चारों इमामों के भी इख्तलाफ हुए, इमाम अहमद बिन हम्बल के, इमाम शाफी के, इमाम मालिक के और इमाम आज़म अबू हनीफा के, लेकिन वो चारों के चारों ऐसे हैं। इख्तलाफ, ये इख्तलाफ होना, ये तो हुजूर ने खुद फरमाया मेरी उम्मत में इख्तलाफ रहमत है। लेकिन जब तक वो गर्दनें काटने की तरफ ना आए और जनाब वो दूसरे मामलात यहूद नसारा की जंटियाँ करके मुसलमानों में तफरके न करें, तो ये तो कोई मसला नहीं। आप बताएं, हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान का आइन इतना सारा है, तो हाई कोर्ट में एक वकील इधर खड़ा हो जाता है, एक उधर, एक जो है मशरक की तरफ चल पड़ता है, तो वहाँ कभी किसी ने कहा है कि दोनों को मुत्तफिक होना चाहिए? तशरीह में तो इख्तलाफ हो जाता है ना। तो ये कैसे हो सकता है कि मौलवी खादिम एक तशरीह करे तो इसके साथ ही सारी दुनिया मुत्तफिक हो जाए? उनकी तशरीह जुदा हो सकती है। जिस तरह आइन की तशरीह करते हुए कभी किसी ने कहा कि सारे वकीलों को ऐसे हो जाना चाहिए? तो फिर ये क्या बात हुई कि सारे कुरान पढ़ने वालों की राय एक ही होनी चाहिए? राय का इख्तलाफ तो होना चाहिए, उसमें क्या मसला है? इसमें तो रहमत है। उसको भी हल किया जा सकता है जब दीन आएगा ना। दीन तो ऐसे हल करेगा सारे मसले। दीन फिर पूछेगा ना कि वो जो 60 लाख एक वो क्या कहते हैं एंकर तनख्वाह किस बात की ले रहा है? एक आदमी को रोटी भी नहीं खाने की मिल रही, वो 60 लाख सिर्फ बातों से। हाँ जी, तो वो किस बात का ले रहे हैं जिससे हुजूर ने पनाह मांगी है? हुजूर ने फरमाया, हजरत उमर फरमाते थे कि हमें रसूलुल्लाह डराया करते थे अलीम लिसान बंदे से, कि मैं अपनी उम्मत को डराता हूँ ऐसे लोगों से कि जो ज़बानी चलाकी ऐसे करेंगे तो मेरी उम्मत को फिसलाते रहेंगे। हाँ, ये बैठकर सारे बात करें ना हमसे। हमारी बातें जो कहते हैं आप पैसे कहाँ से लेते हैं भाई? आप बढ़ बढ़ के पैसे इतने लेते हैं, ये बढ़ करते हैं। कौन सा कुरान हदीस आप कौन को बताते हैं? कौन सी आपकी तकरीरें सुनकर? मेरी तो तकरीरें सुनकर यूरोप के वो नौजवान जो क्लबों में जाते थे, पूरी पूरी दाढ़ियाँ रख ली और पूरे पूरे कुरान के हाफिज बन गए, माँ बाप के नाफरमान फर्माबरदार बन गए। लाखों लोग तो मेरी तकरीरें सुनकर यूरोप में भी गैर महरम औरतों को नहीं देखते। इनमें से मुझे ये बताए जो बक बक ये करते हैं सारे, तो हम भी तो नौकरी किसी की कर रहे हैं कि नहीं? हमें भी तनख्वाह देते हैं, वो मालिक दे रहे हैं, वहाँ भी उन्होंने दिया, यहाँ भी दे रहे हैं। तो फिर तनख्वाह का फ़र्क तो है ना। फिर हमसे तो ना पूछे ना कौन देता है, देने को मुझे चाहिए। हाँ जी, हाँ, मैंने कभी भी नहीं, मेरी तनख्वाह तो मस्जिद से है वो 15,000 है, पता है आपको? इस मस्जिद में मैं 15,000 तनख्वाह देते हैं जुम्मा पढ़ाने। हाँ, नहीं 15, वो 30 तो पीर मक्की की थी ना। हाँ, जब मैं औकाफ का था, यहाँ 15,000, अभी भी मेरी तनख्वाह 15,000 है। माशाल्लाह, आपने एंकर को निकाल के वो जो दिखाई है सबसे। तो वो मेरे वो मुरीदीन और जो मोहब्बत करने वाले हैं, तो वो तो ये अभी भी पत्नी वास्कट के कपड़े और मेरे अभी कपड़े इन्होंने इतने खूबसूरत लाए हैं, वास्कट भी लाई है। तो अब मैं इनको क्या कहूँ भाई, ना लाओ। जब रब देता है तो फिर मैं कैसे इनकार करूँगा नहीं लेने? एक आदमी कहता है जी ये लाख रुपए जो है आप आपने खर्च करे, तो मैंने उसको खर्च कहाँ करता हूँ? आप सब जानते हैं, हुजूर के दीन पर ही करता हूँ। बहुत खूबसूरत मौलाना ने एक बात फरमाई कि हमारा जो आपस में सेक्ट्स में इस तरह इख्तलाफ है, जिस तरह से दो भाई